बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करें। एक असेंबली के 2 इजलास, वापसी का फैसला कौन करेगा, फोन किसने छीना, कराची वालों को बिजली का झटका। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कि असेंबली 1 मगर इजलास 2, हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार, जिसके बायस पंजाब असेंबली दौराहे पर है। गवर्नर पंजाब ने आज दोपहर 3 बजे ऐवान इकबाल में बजट इजलास बुला लिया। स्पीकर ने आज दोपहर 1 बजे असेंबली में ही तलब इजलास कर लिया है। हुकूमत की हटधर्मी के बायस सबसे बड़े सूबे का बजट दूसरे रोज़ भी पेश ना हो सका। पंजाब असेंबली का इजलास ताख़ीर से शुरू हुआ और बगैर बजट पेश हुए मुलतवी कर दिया गया। बहस और हंगामा राई, तकरार, पार्लिमानी रिवायत तारदार, पंजाब का बजट दूसरे दिन भी पेश ना हो सका। इजलास दिन 1 बजे शुरू होना था, डेडलॉक के बायस शुरू ना हुआ। स्पीकर पंजाब असेंबली की हिदायत थी कि अता तारड़ ऐवान में नहीं आएंगे। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पेश हों, ऐवान में मुआफी मांगे। नून लीग जिद पर अड़ गई। राना मशहूद ने साफ कह दिया, मैं नहीं मानता। ना चीफ सेक्रेटरी आएगा, ना IG आएगा। बजट तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई माफी नहीं है, कोई शर्त की बुनियाद पर बजट नहीं है। ये पंजाब का हक है, पंजाब के हक को पंजाब का हक दिला कर रहेंगे। गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान भी मैदान में आए, बजट इजलास बर्खास्त किया और पंजाब असेंबली का नया 41वां इजलास ऐवान इकबाल में तलब कर लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने भी इजलास जारी रखा और कुछ देर बाद मुलतवी कर दिया, जो दोपहर 1 बजे पंजाब असेंबली में ही होगा। गवर्नर पंजाब और स्पीकर आमने सामने आ गए। हुक्म किसका माना जाए, किसका नहीं, कौन से इजलास में बजट पास कराया जाएगा, सवाल उठने लगे। सवाल ये है कि बजट इजलास होगा भी या नहीं। पंजाब असेंबली का इजलास ऐवान इकबाल में बुलाना गैर कानूनी और मजाक है। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का रद्द अमल, कहा गवर्नर इजलास बर्खास्त या तलब करते हैं तो सबसे पहले गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। ये सिर्फ बजट पेश न करने के बहाने हैं। ये चाहते हैं कोई रुकावट ना हो और आसानी से बजट पास करा लें। स्पीकर पंजाब असेंबली ने अता तारड़ के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला कर लिया। बजट पेश करने की बजाय उन्होंने आज खुद ही कोई बात कर दी कि वो इजलास तो गवर्नर साहब प्रोरोग कर दिया है। अगर गवर्नर साहब प्रोरोग करते हैं इजलास तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है सेक्रेटरी असेंबली को, वो गजट नोटिफिकेशन जारी करते हैं। अब रूल्स के तहत जब इजलास गवर्नर साहब ख़त्म करते हैं ना, प्रोरोग करते हैं, तो वो कानून में ये लिखा हुआ है कि वो सेक्रेटरी असेंबली करेगा। जो गैर आईनी गैर कानूनी काम करना चाह रहे थे ताकि उसमें टाइम गेन कर रहे थे वो, तो ये किसको नहीं पता कि वो जो उनका आना है जाना उसकी भी फुटेज है सबके पास। उस इजलास में मेरे पास ऑलरेडी प्रिविलेज मोशन आई हुई है। तमाम जो PTI की खवातीन है उनकी तरफ से जो अता तारड़ ने इशारे किए हैं, नज़ेबा हरकत की हैं, वो सबसे पहले हम टेकअप करेंगे और इसके खिलाफ हम रूलिंग भी देंगे और वहाँ इसका बताएंगे कि ये है इनका करेक्ट। स्पीकर की मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर को इजलास बुलाने का नहीं कहा जा सकता, ना ही असेंबली के होते हुए किसी और जगह को असेंबली डिक्लेयर किया जा सकता है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा राजा बशारत की असेंबली के बाहर मीडिया से बातचीत, कहा असेंबली के होते हुए किसी वजह से कहीं और इजलास बुलाना पड़े तो उसके लिए करारदाद पास कराई जाती है। दीगर अरकान ने भी वाज़ेह किया कि ऐसे गैर कानूनी हथकंडे किसी सूरत नहीं चलने देंगे। इजलास हर सूरत स्पीकर की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली में ही होगा। पंजाब सरकार ने स्पीकर की रूलिंग हवा में उड़ा दी। सरकारी अफसरान की तलबी को अना का मसला बनाने वालों ने परवेज इलाही पर अना परस्ती का इल्ज़ाम लगा दिया। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने मुज़ाहमत की राह अपनाने का इंदिया दे दिया। परवेज इलाही ने बंदोबस्त करने की धमकी लगा दी। अता तारड़ का कहना है कि परवेज इलाही बादशाह हैं, जैसा दिल करे वो करें। ये ऐसे लगता है कि ये कोई बादशाहत है और ये मौजूदा स्पीकर राजा इंदर बनकर बैठे हुए हैं। मैं चाहता था कि कल लोगों को
आज जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उनको कोई रिलीफ मिले, उनको कोई ठंडी हवा का झोंका आए। लेकिन कि ये शख्स जो बैठा है इसकी अनाज जो है वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसको हम अदालत में पेश करेंगे, अब अवाम की अदालत में पेश करेंगे, इसको जवाब देना होगा। जो खिलवाड़ 3 महीने से ये खेल रहा है यहाँ पर बैठकर। वेदलाई साहब बादशाह सलामत है कि जैसे उनका दिल चाहेगा वो यहाँ करेंगे। कि मेरा नाम आता है तो आपकी शक्ल बन जाती है। आप लोग कोई जमहूरी लोग हैं? आप लोग इस मुल्क के फाशिस्ट तरीन लोग हैं। साबिक हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। राय देने का हक सबको है, लेकिन हकायक मस्क करके किसी शख्स या इदारे को निशाना बनाने का हक किसी को नहीं। ये इकदाम गैर मामूली सतह पर किया जा रहा है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार का निजी TV को इंटरव्यू। कहा शेख रशीद ने बयान दिया कि मीटिंग में किसी चीफ ने यह नहीं कहा कि साजिश नहीं हुई। मीटिंग में आर्मी चीफ, DGI, तीनों मुसल्लह अफवाज के चीफ्स थे। तुर्का का एजेंसी की जानिब से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई। तर्जुमान पाक फ़ौज का दिफाई बजट से मुतल्लिक तनकीद पर रद्द-ए-अमल। कहा कि जब भी बजट पेश होता है तो दिफाई बजट पर बहस शुरू हो जाती है। दिफाई बजट से मुतल्लिक दरपेश चैलेंजेस और थ्रेट्स को भी देखना चाहिए। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की तबीयत पर कहा वतन वापस बुलाया जाए। कहा कि परवेज़ मुशर्रफ की वापसी का फ़ैसला उनके ख़ानदान ने करना है। फ़ैसले के बाद ही इक़दाम किए जाएंगे। और ख़बरों में अब आगे देखिए, गर्मी रफू चक्कर। और बिजली, अवाम और एहतजाज। मुदाखलत की एक बुनियाद होती है और इस बुनियाद पर मुदाखलत होती है। दूसरे ममालिक में गाहे बगाहे रजीम चेंज होती है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का प्रोग्राम मेरी जंग में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मरासले पर सदर पाकिस्तान और स्पीकर कौमी असम्बली खतूत लिख चुके हैं। क्या इसी कमेटी के मिनट्स में ये नहीं है कि मुदाखलत हुई? क्या ये नहीं कहा गया कि इन्हें डिमार्श किया जाए? होती है मदाखलत की एक उसका कोई बुनियाद होती है, बुनियाद पर मदाखलत होती है ना। और दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है कि गाहे बगाहे रजीम चेंज होते रहे हैं। या तो आप बताइए कि ऐसा नहीं हुआ। अगर हुआ है और ममालिक में हो सकता है तो क्या पाकिस्तान में नहीं हो सकता? सदर पाकिस्तान लिख चुके हैं इस पर, स्पीकर लिख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट को लिख चुके हैं। या उसी कमेटी के मिनट्स में ये एतराफ़ नहीं है कि मदाखलत हुई है? क्या ये नहीं कहा गया कि उनको डिमार्श किया जाए? मैं परवेज़ मुशर्रफ का या परवेज़ मुशर्रफ मेरा दुश्मन नहीं। लंदन में नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दुख और गम का इजहार कर दिया। ट्वीट में परवेज़ मुशर्रफ को दुआएं भी दी। उन्होंने लिखा कि मेरी परवेज़ मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी या इनात नहीं। अपने प्यारों के बारे में जो सदमे मुझे सहना पड़े वो किसी और को सहना पड़े। परवेज़ मुशर्रफ की सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ। परवेज़ मुशर्रफ वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। APML ने साबिक आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ को वतन वापस लाने का फैसला कर लिया। सदर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग अफजाल सिद्दीकी का कहना है कि परवेज़ मुशर्रफ की सेहत के पेश नज़र इन्हें पाकिस्तान ले जाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान को भी आगाह कर दिया है। इनका कहना था कि साबिक सदर अपने चक शहजाद फार्म हाउस में रहेंगे तो उम्मीद है वो जल्द सेहतियाब हो जाएंगे, जिसकी हमें उम्मीद भी है और दुआ भी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इनकी सेहत का ताल्लुक़ है तो इस वक्त ज़्यादा ठीक नहीं है, इन्हें दुआओं की ज़रूरत है। गिरती मईशत, होशरुबा महंगाई, सोशल मीडिया पर मिस यू इमरान खान टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सारिफीन क्या कह रहे हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। राजा रियाज अपोजिशन लीडर तो पार्लियामेंट खत्म, लोटे नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ें तो जमहूरियत खत्म। चेयरमैन PTI इमरान खान ने एक बार फिर इम्पोर्टेड हुकूमत को निशाने पर रख लिया। इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया, चोरों का टोला हम पर मुस्तलद कर दिया गया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके गरीब तबके पर महंगाई का मज़ीद बोझ बढ़ा दिया। इन्हें अवाम की नहीं बल्कि इन्हें अमरीका की फिक्र है। तैयार हो जाएं, जल्द इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ मुल्क की तारीख का बड़ा एहतजाज करेंगे। कप्तान का मुखालिफिन को जल्द सियासी सरप्राइज देने का ऐलान। बोले इलेक्शन की तारीख मिलने तक किसी किस्म का सियासी लॉलीपॉप नहीं लेंगे।
लोटा अगर वो अपोजिशन लीडर है जो नून लीग पे टिकट पे लड़ेगा, इसका मतलब जमहूरियत खत्म। चोरों के टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, तो दो खानदानों ने इसके ऊपर हुकूमत की है जो अब इकट्ठे हो गए हैं। पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, एक दूसरे को चोर कहते थे, एक दूसरे के ऊपर केसेस बनाते थे चोरी के। आज वो सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं कि बिल्ले को बैठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने आगे कहा जी अभी कौम को कि अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, अभी और महंगाई आपके ऊपर आने वाली है। अब 60 रुपए लीटर पेट्रोल, 60 रुपए डीजल, 10 रुपए यूनिट बिजली, सिर्फ 3 महीने में। अभी ये सिर्फ डीजल, पेट्रोल और बिजली नहीं बढ़ी, अभी मजीद और बढ़नी है। अगर रूस सस्ता तेल बेच रहा था, जो हम उनसे मुआहदा कर रहे थे कि 30% कम कीमत पे तेल रूस से खरीदे, हिंदुस्तान 40% कम कीमत पे रूस का तेल खरीद रहा है। जब ये 60 रुपए लीटर बढ़ा रहे थे डीजल और पेट्रोल, तो हिंदुस्तान में 25 रुपए कम कर रहे थे। इनको इस मुल्क की अवाम की कोई फिक्र नहीं है, इनको फिक्र वो है जो अमेरिका हुक्म करता है। अमेरिका जो कहेगा ये करेंगे, तो मजदूरों तैयार हो जाओ। मैं आपको कॉल दूंगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे इनके खिलाफ। जब तक पुरअमन एहतजाज करना एक जमहूरियत के अंदर हम सब का हक है। और अब मौसम की बात करेंगे और आपको बताएं कि गर्मी से सताए अवाम के लिए खुशखबरी। मौसम का हाल बताने वालों ने मुल्क में प्री मानसून बारिशों की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम से मुल्क में मजीद प्री मानसून बारिशें होने का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश बरसेगी। चित्राल, दीर, सवात, एबटाबाद, कोहिस्तान, मानसहरा, कोहाट में बारिश मुतवक्के है, जबकि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश होने का इम्कान है। 17 से 19 जून के दौरान सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद में बारिश होगी। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला 15 जून से 23 जून तक वक्फे से जारी रहेगा। मूसलाधार बारिश के बायस गिलगित, कश्मीर और बालाई केपी में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। मुल्क भर में लोड शेडिंग ने पंजे गाड़ लिए। गर्म मौसम में शहरी दोहरी अजियत का शिकार हैं। बिजली के साथ गैस ने भी गैर हाजिरी को अपना मिशन बना लिया। अवाम सरापा एहतजाज, कई शहरों में मुजाहरे जारी। हुकूमत की नाअहली और झूठे वादों पर फट पड़े। 4 सदा में डंडा बरदार खवातीन घरों से निकल आए। मुकामी MP और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इनको बोलो ना, पकड़े ना उनको पकड़े ना, जिनको 500 रुपए में इन्होंने AC के वो दे रखे हैं। हमारे को हर कोई डंडा दिखाता है। 500 रुपए में कनेक्शन चल रहे हैं इन लोगों के। हमारे ट्रांसफार्मर जो मंजूर हो चुका है 2016 से, वो हमें दिया नहीं जा रहा और तकरीबन 30-32 साल से हम एक ही ट्रांसफार्मर पे हमारा पूरा इलाका चल रहा है। हमारे बच्चे बीमार, बड़ों को जो समझो किसी को अटैक हो रहा है, मर रहे हैं, इधर से दरवाजा बंद करके कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। लाइट है नहीं, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार लाइट है नहीं, गैस नहीं है, ऐसे देके चले जाते। हमारा मसला तो कोई भी हल नहीं कर रहा। लोड शेडिंग है भाई, बिजली नहीं है, क्या समझ आए। गरीब आदमी है, गर्मी में बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, कहाँ जाए। 8-8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुक्म भी हवा में उड़ा दिया है। और दहिए इलाकों में जो है ना लोड शेडिंग तकरीबन 18 से 20 घंटे हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान की वाइट हाउस आमद। अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात की। अमेरिकी सदर जो बाइडन और पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने तस्वीर बनवाई। वाइट हाउस के फ़ोटो सेशन में 40 से ज़ायद ममालिक के सफ़रा ने शिरकत की। अमरीकी सदर ने तमाम सफ़रा के साथ अलग अलग तस्वीर बनवाई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान का कहना था कि अमरीका के साथ हर शोबे में काम करने के ख्वाह हैं। PTI रहनुमा और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का आगाज़। हलीम आदिल शेख को बजट इजलास में शिरकत से रोका गया। हलीम आदिल शेख की बेटी की शादी की तकरीब भी शिरकत से रोकने की कोशिश की गई। ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन को हलीम आदिल शेख को हर सूरत गिरफ्तार करने का टास्क दे दिया गया। हलीम आदिल शेख जमानत करा चुके, लेकिन एंटी करप्शन टीमें घर के अतराफ घूम रही हैं। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख का कहना है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मेरी आवाज़ दबाई जा रही है, जमानत के बावजूद पुलिस मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। इमरान खान का सिपाही हूँ, इम्पोर्टेड हुकूमत से नहीं डरेंगे। ये सियाह रात ख़त्म होने वाली है, सबसे हिसाब लेंगे। सिंध असम्बली में बजट इजलास के दौरान देमार 4:30 बजट की कॉपियाँ चल गईं। ऐवान नारों से गूंजता रहा। अपोजिशन अरकान ने वज़ीर आला सिंध का घेराव किया। कराची के गली मोहल्ले तो पहले भी गैर महफूज थे, अब सिंध असम्बली में भी छीना झपटी शुरू हो गई। बजट इजलास के दौरान कुलसूम चांडियों ने दुआ भुट्टो का फ़ोन छीन लिया। मुनव्वर वसान लेकर भाग गए। PTI अरकान मोबाइल छीनने का मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे तो SHO नशिस्त छोड़कर फरार हो गए।
किताबें चल गई, नारे लगे, चीखों पुकार में बाजी ले जाने की कोशिश। सिंध असेंबली के बजट इजलास में शदीद हंगामा आई। पीटीआई अरकान ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए। वज़ीर आला सिंध का घेराव किया गया तो जाले भी मैदान में आए। शजील मेमन ने बजट की कॉपी फाड़ी, आग बगोला हो गए। फिर जिसके हाथ जो आया एक दूसरे को दे मारा। वज़ीर आला सिंध ने बार बार तकरीर रोकी कि माहौल ठंडा हो और बजट मुकम्मल करें, लेकिन उनकी ख्वाहिश पूरी न हुई। ऐवान मुसलसल नारों से गूंजता रहा। हंगामा आराई के दौरान पीपल्स पार्टी की कुलसूम चांडियों ने तहरीक इंसाफ की दुआ भुट्टो का मोबाइल फोन छीन लिया और मुनव्वर वसान को दे दिया। फोन मिलते ही मुनव्वर वसान के अंदर का यूसेन बोल्ट जाग गया। पीटीआई अरकान पीछे दौड़े मगर मुनव्वर वसान हाथ न आए। असेंबली के बाहर खुर्रम शेर जमान साईं सरकार पर खूब गरजे बरसे। आज साबित हो गया कि जो जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने यहाँ पे अवाम की जानो माल की हिफाजत करनी है, वो खुद चोरी कर रहे हैं। दुआ भुट्टो ने बोल पर मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान किया। कुलसूम चांडियो उसने मेरे पे हमला किया, मुझे नोचा, मुझे धक्के दिए, मैं खुद परेशान थी। इसको हुआ क्या आज पागल को? इंशाल्लाह मैं इनको छोड़ूंगी नहीं और हम लोग अभी थाने जा रहे हैं, इनके लिए FIR कटवाएं। पीटीआई अरकान मुकदमा दर्ज कराने आराम बाग थाने पहुँचे, लेकिन SHO शायद फोन छीनने वालों से ऐसे खौफजदा थे कि दरखास्त तक न ली और थाना ही छोड़कर चले गए। और तो और हुकूमती इत्तेहादियों ने भी सिंध का बजट मुस्तरद कर दिया। असेंबली से बाहर निकलकर ख्वाजा इज़हारुल हसन सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि सिंध के बजट में अवाम के लिए कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। सूबे में करप्शन का रेट बहुत ज़्यादा है, इसको कम करना होगा। कहा कि वज़ीर आला सिंध K4 मंसूबे के बारे में बताना भूल गए। शहर पहले ही पानी को तरस रहा था। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, ऐसा कोई रिलीफ मुझे नजर नहीं है। करप्शन का रेट कम करना होगा। सिंध में करप्शन का रेट बहुत ज्यादा है। जो तरक्याती स्कीमें, हैरत अंगेज तौर पर जो तरक्याती फंड है वो 450 अरब रुपए से ऊपर है, लेकिन ये रकम रख देना काफी नहीं है। ये मैं चीफ मिनिस्टर सिंध को बार बार ये बात कहता रहा हूँ और इस बार भी कहूँगा कि पिछली बार भी आपका बजट 225 अरब रुपए था, लेकिन खर्च हुए 160 अरब रुपए। सरकारी नौकरी लेने से पहले लाजमी डोमिसाइल और PRC की तस्दीक हो। सूबे सिंध की तारीख के अंदर सबसे बड़ी चोरी हुई है। हम लड़ रहे थे मुराद अली शाह से कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेड हुकूमत तुम्हारी महंगाई लेकर आई है, एक बुरा हाल इसने किया हुआ है, उसके लिए लड़ रहे थे। लोड शेडिंग की एक वजह ईंधन के पैसे ना होना है। पावर सेक्टर को ठीक ना किया तो ये मुल्क की मईशत को ले डूबेगा। वजीर खजाना इक़दामात के बजाय अवाम को मुसलसल मायूसी की दलदल में धकेलने लगे। बोले हमारा बिलिंग और फैसला साजी का निज़ाम बहुत फरसूदा है। मुझे खुद बिजली का निज़ाम समझने में मुश्किल पेश आई। पिछले साल बिजली की जो कीमतें बढ़नी थी, इसका अब नोटिफिकेशन आया है। एहसन इकबाल भी अवाम का जज्बा बढ़ाने के बजाय मायूसी ही फैलाने लगे। बोले पाकिस्तान को बहुत से अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है, हमारे तरक्की के सफ़र को डिस्टर्ब कर दिया गया। जो लोड शेडिंग हो रही है उसकी एक वजह तो ये ज़रूर है छोटी सी कि जिसके अंदर हमारे पास ईंधन के पूरे पैसे नहीं है, और ये मुझे यकीन है कि अगर पावर सेक्टर को हम नहीं सुधारेंगे तो ये मुल्क की मईशत को ले डूब सकता है। ये नेपरा का सिस्टम है जो भी है, और इतना कॉम्प्लिकेटेड है। हमने ब्लैक वाइट बोर्ड मंगवाया, उसने वाइट बोर्ड में समझाया, 1 घंटा उसने लगाया। मैं तकरीबन समझ गया, लेकिन तकरीबन समझाऊँ, पूरा नहीं समझाऊँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अभी जो बिजली की कीमतें आई हैं बढ़ाने की, वो 1 साल पुरानी कीमतें आई हैं। अब आया है उसका नोटिफिकेशन कि 1 साल पहले कि बिजली की कीमतें बढ़ाई जाए। आज इसमें किसी को कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस एक्सटर्नल सिक्योरिटी से ज्यादा है। हमारे विजन 2025 की कि हम कह रहे थे 2025 तक पहली 25 मईशतों में आएंगे, लेकिन उस सफर को फिर डिसरप्ट कर दिया गया। मईशत संभालने के बजाय इम्पोर्टेड हुकूमत के अरकान अपोजिशन पर जुमले कसने में मसरूफ। लीगी रहनुमा गालम गलोच पर उतर आए। मुफ्ता इस्माइल और अता तारड़ के बाद राना सनाउल्लाह ने भी शहजाद अकबर समेत दीगर PTI रहनुमा पर इंतहाई घटिया नौयत के इल्ज़ामात और नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया सारिफीन ने लीगी रहनुमाओं को आड़े हाथों ले लिया। एहसन इकबाल के अवाम को चाय की एक प्याली कम करने के निराले मशवरे पर शहरियों के हुकूमत पर तंज। कहा कि हुकूमत ने तो अब आधा कप पीने के काबिल भी नहीं छोड़ा। हमें मशवरे देने के बजाय अपने अखराजात कम करें, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमना बंद करें। इंटर बैंक डॉलर रेट मुल्क की तारीख में पहली बार 205 रुपये, जबकि ओपन रेट 206 रुपये से भी तजावुज़ कर गया। वज़ीर ख़जाना के मुतनासिब बयान से कारोबार के आगाज़ पर ही पाकिस्तानी रुपये पर यकदम दबाव की शिद्दत बढ़ गई थी और ज़र मुबादला की मार्केटों में बहरानी कैफियत पैदा हुई। वज़ीर ख़जाना ने अपने बयान में चंद हफ्ते कबल ही नादहिंदा मुल्क श्रीलंका से पाकिस्तान का मवाजना किया। कहा श्रीलंका की नादहिंदगी की वजह तेल मसनूआत पर सब्सिडी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बजट से मायूस सरमायाकारों का रद्द-ए-अमल। सरमाए की इंखला से मार्केट में शदीद मंदी रही। सोने की फ़ी तोला कीमत में 650 रुपये का इजाफा हो गया। माहिरीन कहते हैं पाकिस्तानी मईशत में अदम इस्तेहकाम और आलमी मंडियों में महंगाई से पाकिस्तानी रुपये की कदर गिर रही है।
महंगाई के सताए अवाम पर नेपरा का जुल्म सितम जारी। के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर सार्फिन सताओ पॉलिसी पर अमल पैरा। कराची वालों को फिर निशाना बना लिया। बिजली 5 रुपये 28 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा के मुताबिक इजाफा अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। के इलेक्ट्रिक ने FCA की मद में 5 रुपये 30 पैसे इजाफा मांगा था। सेमाही एडजस्टमेंट की मद में 3 रुपये 89 पैसे बढ़ाने की दरख्वास्त जमा कराई गई। नेपरा के मुताबिक डेटा जांच पड़ताल से FCA की मद में 5 रुपये 28 पैसे इजाफा बनता है। के इलेक्ट्रिक ने बताया कि अप्रैल में फर्नेस ऑयल महंगा होने से 4 अरब रुपये का इजाफी बोझ पड़ा। ज़ाती मफाद की सियासत, ज़ाती मफाद का इत्तेहाद, इत्तेहादी हुकूमत के हाथ में हुकूमत, बंदर के हाथ का झुंझुना बन गई। नून लीग और शीन लीग के इख्तिलाफात भी अब खुलकर सामने आने लगे। जावेद लतीफ़ को कलमदान अलॉट ना होने पर मरियम नवाज़ नाराज़ हो गईं। लंदन में वालिद को चचा की शिकायत लगा दी। जावेद लतीफ़ का मुस्ताफ़ी होने पर गौर मरियम नवाज़ ने रोक दिया। तवानाई की वजारत में शाहिद खाकान अब्बासी की मुदाखलत पर खुरम दस्तगीर और मुसद्दिक मलिक भी नाराज़ हो गए। मरियम औरंगज़ेब भी डमी बनकर रह गईं। नून और शीन की लड़ाई में हुकूमती कारकर्दगी मज़ीद मुतासर होने लगी। ख़ानदानी मफादात कौमी मफादात की राह में रुकावट बनने लगे। मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला हुंडी को रोका, मईशत को उठाया, दहशतगर्दी पर काबू पाया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मेहनत रंग लाने लगी। पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। 3 रोज़ा इजलास आज से बर्लिन में शुरू होगा। पाकिस्तान ने 27 में से 26 नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया। आर्मी चीफ के हुक्म पर GHQ में मेजर जनरल की सरबराही में स्पेशल सेल कायम किया गया। सेल ने मुख्तलिफ महकमों, वजारतों और एजेंसीज के दरमियान कोऑर्डिनेशन मेकैनिज़म बनाया। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के अलावा भत्ताखोरी, इक़वा बराए तावान, टारगेट किलिंग पर काबू पाया गया। मुल्की मईशत और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़, इमरान हुकूमत की कोशिशें रंग लाने लगी। पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन। पाकिस्तान ने 27 में से 26 नकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया। FATF का 3 रोज़ा इजलास आज से बर्लिन में शुरू होगा। इजलास में पाकिस्तान के अमल करदा नकात का जायजा लिया जाएगा। आर्मी चीफ के हुक्म पर GHQ में मेजर जनरल की सरबराही में स्पेशल सेल कायम। सेल ने मुख्तलिफ महकमों, वजारतों और एजेंसीज के दरमियान कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग पर काबू पाया गया। FATF का जॉइंट असेसमेंट ग्रुप जुलाई या अगस्त में पाकिस्तान का दौरा करेगा। अगला इजलास अक्टूबर में होगा। पेरिस इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का हतमी फैसला किया जाएगा। और कराची वालों के लिए खुशखबरी, शहर कायद में पाकिस्तान के पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फास्ट चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। जर्मन सफीर ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने में मदद मिलेगी। कराची के इलाके सदर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए पहले तेज तरीन चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। शुरा से खिताब करते हुए जर्मन सफीर बर्नहार्ड हैक का कहना था कि ये आने वाली नस्लों के लिए हाई टेक्नोलॉजी है। जर्मनी की इस टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान को फायदा होगा। तकरीब से खिताब करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि इस तरह के चार्जिंग स्टेशन बचत का जरिया बन सकते हैं। कौमी शाहराहों पर वफाकी हुकूमत को आमादा करना होगा। किडनी हिल और सफारी पार्क में 2 छोटे सोलर पैनल्स लगाएंगे। मैं बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर कराची सीमेंस को, लिब्रा को ये ऑफ़र करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू मेक दिस जेन्युइन ऑफर दैट यू फाइंड आउट प्लेसेस इन द सिटी वेयर वी कैन हैव दीज चार्जिंग हब्स इंस्टॉल्ड। CEO लिब्रा चार्जिंग हब अब्दुल हसीब खान ने बताया कि इस माहौल 2 ईंधन से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ 20 मिनट में चार्ज होंगी और दरामदी बिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।